लाओस से कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता कि तुम उद्देश्य से जियो ही मत, तुम सिर्फ जियो। तथाकथित महात्मागण कहेंगे वैसा जीवन तो पशुओं जैसा हो जाएगा, तो पशुओं जैसा हो जाएगा। एक अर्थ में वे ठीक कहते हैं और एक अर्थ में गलत कहते हैं। एक अर्थ में पशुओं जैसा हो जाएगा क्योंकि पशु क्षण में ही जीते हैं, कल का उन्हें पता नहीं। टाइम कॉन्शियसनेस तो पशु को समय की कोई कल्पना नहीं होती, इसलिए वो जोड़ भी नहीं सकता, अतीत का भी स्मरण नहीं रख सकता ज्यादा, भविष्य का भी बहुत ख्याल नहीं रख सकता। बहुत छोटा सा उसका समय का दायरा है, वो उसी में जीता है। एक अर्थ में तो वे ठीक कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो निरुद्देश्य जीता है पशु की तरह हो जाएगा, लेकिन एक अर्थ में बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है वो इसलिए नहीं क्षण में जीता कि उसे कल का पता नहीं है, उसे कल का पूरी तरह पता है, आपसे ज्यादा पता है, इसलिए वो क्षण में जीता है। उसे पता है कि कल सिवाय विषाद के कुछ भी नहीं लाता, उसे पता है कि कल तक खींचने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि उसे समय का पता नहीं है, कि उसकी कोई समय की धारणा में कमी है। सच तो यह है कि समय का उसे इतना पता है कि समय उसे धोखा नहीं दे सकता। तो एक अर्थ में तो वो पशु जैसा जिएगा, पशु जैसा सरल हो जाएगा। वैसे आदमी की आंख में गाय की आंख जैसी झलक आ जाएगी। एक अर्थ में तो वो ऐसा हो जाएगा और दूसरे अर्थ में वो परमात्मा जैसा हो जाएगा, क्योंकि समय उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कठिनाई है, मैं अभी एक जैन मुनि विद्यानंद की एक छोटी सी किताब देख रहा हूं, समय का मूल्य। तो जैसा साधारण बुद्धि कहती है, एक क्षण को भी व्यर्थ मत खो, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए व्यर्थ मत खो, उस समय से कुछ कमाओ, अर्जित करो। दुकानदार ऐसी बात कहे समझ में आता है। दुकानदार लिखे रहता है टाइम इज वेल्थ, वो लिखे रहता है समय धन है, लेकिन एक मुनि भी यही कहता है कि समय धन है, खो मत, इसको मोक्ष पाने में लगाओ, इसको आत्मा की खोज में लगाओ, इसको पुण्य में लगाओ। देखो समय खो न जाए, क्योंकि समय लौट कर नहीं आएगा। लेकिन किसी चीज को पाने में लगाओ, अन्यथा खो गया। मतलब यह है, किसी चीज को पाने में लगाओ, अन्यथा खो गया। अगर कुछ न पाया तो खो गया। लाओस से जो कह रहा है वो गहरी धार्मिक बात है, वो दुकानदार की भाषा नहीं है। और असल में जो साधु दुकानदारों को प्रभावित कर पाते हैं, उनका कारण कुल इतना ही होता है कि भाषा दोनों की एक ही होती, नहीं तो प्रभावित भी नहीं कर सकते। दुकानदार भी सिर हिलाता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम इज वेल्थ, समय धन है, बिल्कुल है। अब रह गई बात इतनी कि उस धन की परिभाषा क्या करें, इसी जमीन में तिजोरी भरने को धन कहें कि पुण्य को धन कहें, ये परिभाषा की बात है। लेकिन समय धन है, और जिसने गमाया वो बेकार गया। कमाओ, समय को नियोजित करो और कुछ कमाओ, किसी उद्देश्य पर समर्पित करो, तो ही तुम धनी हो पाओगे। चाहे तिजोरी वाले धनी, चाहे पुण्य वाले धनी, लेकिन धनी तुम तभी हो पाओगे जब समय को तुम धन में बदल लो। लाओस से कहता है समय को बदलना ही मत धन में। समय जीवन है, तुम उसे जी लो, तुम उसमें डूब जाओ, तुम उसमें नहा लो, तुम उससे कुछ आगे पाने की चेष्टा मत करो। अभी अभी इसी समय तुम इसमें इतने लीन हो जाओ कि तुम और तुम्हारे समय में कोई फासला न रह जाए। समय धन नहीं है, समय जीवन है, और समय से कुछ भी नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि समय स्वयं ही अपना लक्ष्य है। जो समय से कमाने जाएगा वो दरिद्र भिखारी की तरह मरेगा। जो समय को जिएगा अभी और यहीं, वो सम्राट हो जाएगा।
सम्राट हो जाएगा इसलिए कि हर क्षण जीकर जीवन की संपदा, जीवन का रस, जीवन की अनुभूति प्रगाढ़ हो जाएगी। वो जीवन से जीवंत होता चला जाएगा, उसका जीवन निखरता चला जाएगा। हर क्षण समय का उसके जीवन की तलवार पर और धार रख जाएगा और उसके जीवन की सुरा और सघन और गहन हो जाएगी और उसके जीवन का नृत्य और कुशल और आनंदपूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा यहीं और अभी। एक